हरे कृष्णा। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे कि जब कोई व्यक्ति भजन करने बैठता है, नाम जप करने बैठता है, तो उस समय नींद बहुत बढ़िया आती है। जबकि उस समय नींद नहीं आना चाहिए, क्योंकि हम भजन करने बैठे हैं, नाम जप करने बैठे हैं, परंतु नींद उस समय बहुत प्यारी आती है। तो नींद क्यों आती है? प्रश्न है, नींद क्यों आती है? अभी हमें समझना ये चाहिए कि आप देखिए, जब आप भोजन करने बैठते हैं तो क्या भोजन करते समय किसी को नींद आती है? भोजन करते समय कोई सोता नहीं है, क्योंकि भोजन से उसको भोजन की चाहत है, भोजन से उसको काफ़ी लगाव है। अगर किसी को अपनी किसी बॉयफ्रेंड या किसी को गर्लफ्रेंड से मिलना हो तो उसको कभी नींद आएगी? कभी नहीं आएगी। किसी को रुपया कमाना है तो लोग ओवर टाइम करते हैं। 8 घंटे की ड्यूटी है तो लोग 16 घंटे भी कर लेते हैं, क्योंकि डबल मिलने वाला है ना। तो आप देखेंगे, भोजन करते समय, रुपया कमाते समय, या अपने किसी नियर एंड डियर से मिलते समय, या गपशप करते समय, या टीवी देखते समय नींद नहीं आती है, क्योंकि उसकी चाहत है। परंतु जब नाम जप करते समय तो नींद क्यों आ रही है? क्योंकि भगवान को पाने की चाहत कम है। जिस समय भगवान को पाने की चाहत बढ़ जाएगी, उस समय निद्रा गायब हो जाएगी। तो एक्चुअल में नींद क्या है? नींद जो है ये तमोगुण से उत्पन्न होती है। नींद का मतलब अज्ञान, अंधकार। जब निद्रा आती है तो व्यक्ति सो जाता है ना, उसका ज्ञान नष्ट हो गया, वो अज्ञान में चला गया। तो जब अज्ञान में गया, अंधकार में चला गया, तो फिर उसको कुछ भी चेतना नहीं है कि वो क्या कर रहा है। तो नींद जो है वो क्या है? वो भजन की विरोधी है, वो तमोगुण से उत्पन्न होती है। इसीलिए क्या है कि भगवान के नाम का जप करने में रुचि नहीं उत्पन्न होती है। तो जब किसी के अंदर तमोगुण बढ़ जाता है तो निद्रा बढ़ जाती है। तो आप देखिए, भगवान भगवद गीता में बताते हैं 18वें अध्याय के, आप देखेंगे तो ये है 39 श्लोक। भगवान उसमें कहते हैं कि यत अग्रे अनुबंधे च मोहनम सुखम आत्मनः निद्रा आलस्य प्रमादोत्थम तामसम उदाहितम। भगवान कहते हैं निद्रा, आलस्य और प्रमाद, ये तीन चीज जो हैं ये तमोगुण से उत्पन्न होते हैं। जब किसी के अंदर तमोगुण बढ़ जाता है तो बहुत निद्रा आएगी, बहुत आलस्य आएगा, बहुत प्रमाद रहेगा। ये सब तमोगुण की निशानी है। और भजन जो है सतोगुण का है। तो अब सतोगुण और तमोगुण दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। तो जितना ज़्यादा तमोगुण उतने अधिक निद्रा। तो हमें क्या करना चाहिए? अगर निद्रा आ रही है, हमें पता है कि भगवान का नाम जप करने से हमारा उद्धार होने वाला है और उसी में मेरा मन नहीं लग रहा है, निद्रा आ रही लेकिन वो ज़रूरी भी है, तो क्या करें? कैसे अपने आप को ठीक करें? तो इसके लिए बताते हैं कि जब आपको निद्रा बहुत आ रही हो तब आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि निद्रा क्यों आ रही है। तमोगुण बढ़ गया हो तो ठीक है, लेकिन अब हमें उसको प्रयास करना है, हमें चेक करना है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारी नींद ठीक से पूरी न हुई हो। 6 घंटे हमें सोना था, कहीं ऐसा तो नहीं हम केवल 4 ही घंटे सोए हों, 3 ही घंटे सोए हों। तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमारी नींद जो है 6 घंटे की पूरी हो जानी चाहिए। दूसरी बात, अगर 6 घंटे की नींद पूरी हो गई और फिर भी नींद आ रही, इसका मतलब हो सकता है कि आपने जो भोजन किया वो भोजन ठीक से पचा न हो। जब भोजन ठीक से पचता नहीं तब भी नींद आती है। और इसके बाद और क्या कारण हो सकता है? एक तो तमोगुण की अधिकता हो गई है, या भोजन ठीक से पचा नहीं है, या नींद आपकी पूरी न हुई हो। ये 3 मुख्य कारण होते हैं। तो अगर भोजन पचा नहीं है तो आपको ध्यान देना चाहिए कि आपको दवा ववा का उपयोग करना चाहिए ताकि आपका भोजन पच जाए। समय से आप सो जाएं, 6 घंटे की नींद पूरी कर लें। और इसके बाद भी अगर नींद आ रही है तो फिर हमें क्या करना चाहिए? नींद से लड़ना है। जैसे दुश्मन है, आपको पता है कि मेरा दुश्मन है,
और वो दुश्मन को आपको मारना है, तो आप क्या करेंगे? उससे युद्ध करेंगे ना। ऐसा तो नहीं है कि हाँ उसको छोड़ देंगे आप। तो निद्रा आपकी दुश्मन है, क्योंकि वो आपको अज्ञान में ले जा रही है। जब आप ज्ञान में चले जाएंगे तो आपको फिर ज्ञान कैसे होगा? तो उस अज्ञान से लड़ने के लिए हमें उससे निद्रा से लड़ना है। लड़ने का मतलब क्या है? जब आप भजन करने बैठ रहे हैं, आपको निद्रा आ रही है, तो आप कोशिश करिए कि आप खड़े हो जाइए, खड़े होकर नाम जप करिए। तब भी आपको निद्रा आ रही है तो आप चलिए। फिर भी आपको निद्रा आ रही है तो आप क्या करेंगे? अपने को खुद एक दो झापड़ लगा लीजिए, खुद को अपने को पेन दे दीजिए, अपने ही दांत से अपना हाथ काट लीजिए। कुछ न कुछ करिए। कहने का मतलब क्या? अपने को जगाने का प्रयास करिए, उसको छोड़ मत दीजिए ऐसे कि हाँ निद्रा आ रही, चलो अब बढ़िया सो लेते हैं। अगर ऐसा करेंगे तो नुकसान आप ही का है, आपका गोल अधूरा रह जाएगा। तो भजन करते समय निद्रा आने का जो मुख्य कारण यही है कि एक तो तमोगुण बढ़ा हुआ है, निद्रा पूरी नहीं हुई है, भोजन पचा नहीं हुआ है। तो इन सब चीज़ों पर हमें ध्यान रखना है। लेकिन ये मुख्य बात यह है कि हमारा तमोगुण अगर बढ़ता है तो नाम जप करने में मन लगता नहीं है, निद्रा बहुत आती है। तो लोग कहते हैं कि मेरा मन नहीं लग रहा है। अरे मन कैसे लगेगा? जब हमने कई जन्मों से प्रैक्टिस नहीं किया है, हम भगवान से विमुख रहे हैं, तो नाम जप करने में मन कैसे लग सकता? लगेगा नहीं। तो नाम जप करने में मन लगे या न लगे, आपको नाम जप करना है बस। तो उससे क्या मिलेगा? जैसे अगर कोई बच्चा भूल से अग्नि को टच कर ले और वो बच्चा न जानता हो कि अग्नि है, करंट को टच कर ले, उसको नहीं मालूम कि इसके अंदर करंट है, तो क्या करंट जो है उस बच्चे को ये समझ करके कि बच्चा इनोसेंट है, बच्चा अबोध है, उसको क्षमा कर देगी? कभी नहीं क्षमा करेगी, क्योंकि वो उसका गुण है, अग्नि का गुण है जलाना, बिजली का गुण है उसको करंट मारना। तो जिस प्रकार से अग्नि अबोध बच्चे को क्षमा नहीं करती है, करंट अबोध बच्चे को क्षमा नहीं करता है, वो उसका गुण है, ठीक उसी प्रकार से भगवान के नाम का भी एक गुण है। वो क्या गुण है? कोई व्यक्ति मन लगा के नाम जप करे या बिना मन लगाए नाम जप करे, इससे फर्क नहीं पड़ता है। भाव कुभाव अलख आलसहूँ, नाम जपत मंगल दिशि दशहूँ, गोस्वामी जी लिखते हैं। आप भाव से नाम जप करिए, कुभाव से नाम जप करिए। भाव कुभाव अलख आलसहूँ, आलस्य में नाम जप करिए। निद्रा आ रही हो फिर भी आप नाम जप करिए। और नाम जपत मंगल दिशि दशहूँ, हर प्रकार से आपका कल्याण हो, क्योंकि नाम की वो वैल्यू, नाम की क्वालिटी है वो। जैसे अग्नि क्वालिटी जलाना है, वैसे नाम की क्वालिटी क्या है? आपके सभी पापों को नष्ट कर देती है। उसमें उसकी एक भगवान के नाम की विशेषता है कि हमारे पाप को नष्ट कर देगी। जब हमारा पाप नष्ट हो जाएगा, ऐसाम त्वंतगतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रता। ये भगवान 7वें अध्याय के 28वें श्लोक में बात बताते हैं कि ऐसाम त्वंतगतम पापम, जिसके पाप नष्ट हो गए हैं, जनानाम पुण्य कर्मणाम, ऐसे लोगों का जिन्होंने पाप नष्ट कर दिए हैं पुण्य कर्म करके, ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता, वे द्वंद्व से मुक्त हो जाते हैं, मोह से मुक्त हो जाते हैं। और भजन्ते माम दृढ़व्रता, और दृढ़ व्रत होकर के भगवान के नाम का भजन करते हैं, नाम जप करते हैं, क्योंकि उनको भगवान के नाम से प्रेम हो जाता है, चाहत बढ़ जाती है, क्योंकि उनको पता है कि कृष्ण के नाम में जो टेस्ट है, जो स्वाद है, वो संसार की किसी वस्तु में नहीं है। अभी हमें अच्छा इसलिए नहीं लगता है कि अभी हमारे अंदर जो है रोग छिपा हुआ है, काम का, क्रोध का, लोभ का, मोह का, मद का, ये जो शत्रु है ना, ये सब अभी अंदर से रोग बन करके बैठे हुए हैं। तो नाम से रुचि नहीं पैदा करने देते हैं, इसीलिए नाम में रुचि आती नहीं और निद्रा आ जाती है। तो जब भी आपको नाम जप करते समय निद्रा आए तो आप ये ध्यान दीजिए, आप जान लीजिए कि आपको आपके शत्रु काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये आप युद्ध करने के लिए खड़े हो गए हैं। अब इनको परास्त करना है। एक संत तो ऐसे थे
कि नाम जप करते समय वो अपने आप को गंगा जी के किनारे लेके चले गए। निद्रा आ रही थी तो गंगा जी में गिर गए, वो पूरा कपड़ा भीग गया। अब वो आराम से नाम जप, नींद टूट गई उनकी। नींद को भगाने का आपको प्रयास करना है। ऐसा नहीं नींद आए तो आप बढ़िया से खर्राटे मारिए। हाँ, बहुत बढ़िया नींद आती है। कुछ लोग ये कहते हैं जब नाम जप करने बैठता हूँ बड़ी अच्छी नींद आती है। भैया, ये नींद नहीं आ रही है, ये आप अपनी चेतना को भ्रमित कर रहे हैं। नींद आ रही है मतलब वो आपका दुश्मन आपको सुला रहा है, आपको गर्त में ले जा रहा है, ये जान लीजिएगा। इसलिए जब नींद आ रही है, बहुत लोग कहते हैं हाँ नाम माला जैसे लेते हैं, जैसे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, सो जाते हैं। बहुत बढ़िया नींद आती है, लोग बहुत अच्छा लोग एक्सक्यूज देते हैं। ऐसा नहीं करना है, ये हमारी चेतना को भ्रमित कर दे रही है, हमको पतन के रास्ते पर ले जा रही है। इसलिए निद्रा से लड़ना है, वो आपकी दुश्मन है, वो अज्ञानता में है। तो ये समझ करके हमें प्रयास करना है। निद्रा को अपना मित्र मत बनाइए, निद्रा आपकी शत्रु है, आपके दुश्मन है, उससे लड़िए, उसको हटाइए ताकि आपकी चेतना जागृत हो सके। और जब आपकी चेतना जागृत होगी तो नेचुरल से आपको भगवान के नाम से प्रेम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप जिसके अंश हैं, अंशी से आपको प्रेम हो जाएगा। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ईश्वर अंश जीव जो है क्या है? भगवान का अंश है ना वो, तो उसको भगवान से स्वभावतः प्रेम होना चाहिए। अभी इसलिए प्रेम नहीं हो रहा है क्योंकि अभी आत्मा के चारों तरफ माइंड के द्वारा जो भय, इच्छा, क्रोध, लोभ, मोह उत्पन्न कर दिया गया है, इसकी मोटी मोटी लेयर बन गई है। वो लेयर क्या करती हैं? वो संसार में अटैच करा देती हैं, संसार से आसक्ति पैदा कर देती हैं। इसलिए भगवान कहते हैं ना कि जब अर्जुन भगवान से प्रश्न करते हैं कि मुझे ये जानते हुए कि पाप कर्म ये है, मुझे कौन पाप कर्म में प्रेरित करता है? अथ केना प्रयुक्तोऽयं पापम चरति पुरुषः अनिच्छन्नप्यवार्ष्णेय बलादिव नियोजित है। भगवान अर्जुन से 3 अध्याय के 36वें श्लोक में प्रश्न पूछते हैं कि मैं जानता हूं कि पाप कर्म है, फिर भी मुझे पाप कर्म में कौन प्रेरित कर रहा है? तो भगवान कहते हैं कि काम ऐसा, क्रोध ऐसा, रजो गुण समुद्भव, महासनो महापापमा विद्धि एनम इह वैरिणम। हे अर्जुन, ये काम जो रजोगुण से उत्पन्न हुआ है, इसे अपना दुश्मन समझो, ये तुमको प्रेरित करता है। काम माने डिजायर। और ये काम रहता कहाँ है? भगवान कहते हैं ये ऐसे ही है कि धूमेन आवृते वह्नि यथा दर्शो मलेन च, तथा उल्बेनावृत गर्भ तथा तेनेदमावृतम। जिस प्रकार से यथा दर्शो मलेन, यथा उल्बेन आवृत गर्भ, जिस प्रकार गर्भाशय के अंदर गर्भ छिपा रहता है, यथा उल्बेन आवृत गर्भ तथा तेनेदमावृतम। जिस प्रकार से डस्ट पर, शीशे पर यथादर्शो मलेना, जिस प्रकार से आदर्श माने शीशा, शीशे के ऊपर अगर मान लीजिए मिट्टी या डस्ट लग जाए तो आपको अपना चेहरा नहीं दिखाई पड़ता। और अगर जिस प्रकार से गर्भाशय के अंदर गर्भ रहता है तो वो कवर्ड रहता है, वो दिखाई नहीं पड़ता है। ठीक उसी प्रकार से ये काम जो है ना, हमारे ज्ञान को ढक लेता है। तो क्या भगवान कहते हैं, ये ज्ञानियों का भी ज्ञान ढक लेता है। तो इसको क्या कहते? तस्मात् त्वम् इंद्रियाणि आदौ नियम्य भरतर्षभ, पापमानं प्रजह्यनं ज्ञान विज्ञान नाशनम। इसलिए तुम्हें क्या करना चाहिए? बचपन से ही, शुरुआत से ही, 5 वर्ष की अवस्था से ही तस्मात् तुम अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करना चाहिए। और यदि कंट्रोल नहीं करोगे तो क्या करेगा? ये तुमको पतन करा देगा। तो ये जो निद्रा है, आलस्य है, प्रमाद है, ये सबसे लड़ने के लिए हमें तैयार रहना चाहिए और इसको हमें बढ़ावा नहीं देना चाहिए, क्योंकि हमारी आध्यात्मिक यात्रा में एक बाधा है। इससे हमारा जो उन्नति होने वाली है वो उसमें पतन हो सकता है। तो निद्रा को हम कंट्रोल करें ताकि हम भगवान के प्रेम को प्राप्त कर सकें। ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये रीज़न है, इसको समझ करके हमें प्रैक्टिस करना चाहिए।
हरे कृष्णा। विश्व गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।